नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो टॉपिक हम आज के सेशन में कवर करेंगे वो है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। काफी क्वेश्चंस हमको इस टॉपिक से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो अलग अलग सामाजिक धार्मिक संगठन हमको देखने को मिलते हैं, उनके संस्थापक से नाम अक्सर एग्जाम में हमको देखने को मिल जाते हैं कि इस धार्मिक संगठन की स्थापना किसने करी, किस वर्ष हुई। तो ऐसे क्वेश्चन काफी हमको जनरली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज के सेशन में हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। धार्मिक संगठन की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, उसका उद्देश्य क्या था। चलिए इस पूरे टॉपिक को डिटेल में हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में बहुत ज्यादा हमको गंभीर समस्याएं देखने को मिलती थी, जैसे कि महिलाएं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी, विधवाओं के पुनर्विवाह पर रोक थी, सती प्रथा जैसी अमानवीय परंपराएं चला करती थी, जाति व्यवस्था के कारण समाज में गहरी असमानता देखने को मिलती थी, अंधविश्वास बहुत था, कुरीतियों ने समाज को पूरी तरीके से जकड़ रखा था। तो फ्रेंड्स, इस समय समाज सुधारकों ने इन बुराइयों को खत्म करने के लिए बड़े आंदोलन शुरू किए थे। आज हम उन्हीं सुधार आंदोलनों और उनके कारण, उनके उद्देश्य एवं उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी का भारतीय समाज की बात करें या फिर समस्याएं या चुनौतियों को डिस्कस करें तो इस समय 3 प्रमुख समस्याएं जो है वो देखने को मिलती थी। मतलब समाज 3 प्रमुख समस्याओं से जूझ रहा था। पहला, वुमेन्स कंडीशन, महिलाओं की स्थिति। 19वीं शताब्दी में भारतीय महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। विडो रीमैरिज मना था, विधवाओं का पुनर्विवाह मना था, सती प्रथा हमको देखने को मिलती थी, पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जबरन चिता में जला दिया जाता था, चाइल्ड मैरिज हमको देखने को मिलती थी, छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध था, उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, पर्दा सिस्टम हमको देखने को मिलता था, मतलब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। तो इस तरीके से वुमेन्स कंडीशन हमको देखने को मिला करती थी, महिलाओं की स्थिति। ये पहली गंभीर समस्या थी। दूसरा, कास्ट सिस्टम एक हमको देखने को मिलता था, जाति व्यवस्था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, मतलब जातिगत आधारित भेदभाव। तो निम्न जातियों को उच्च जातियों के बराबर अधिकार नहीं मिलते थे। अस्पृश्यता हमको देखने को मिलती थी, अनटचेबिलिटी। समाज के कुछ वर्गों को मंदिरों में प्रवेश और सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं थी। ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस देखने को मिलते थे, रूढ़िवादी परंपराएं, समाज में उच्च नीच का भेदभाव बहुत ज्यादा अधिक था। तो इस तरीके से दूसरी गंभीर समस्या हमको कास्ट सिस्टम देखने को मिलती थी। तीसरी समस्या थी धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड सुपरस्टिशंस। इस समय समाज में पाखंड, मूर्ति पूजा और धर्म के नाम पर कट्टरता अपने चरम पर थी। लोगों को अंधविश्वासों में फंसाकर ठगा जाता था। धर्म के ठेकेदारों ने लोगों को रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों से बांध रखा था। तो ये 3 मेजर समस्या हमको देखने को मिलती थी। इन कुरीतियों को हटाने और समाज में बदलाव लाने के लिए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हो गए थे। इनका उद्देश्य क्या था? समाज को मॉडर्न, इक्वालिटी, समानता, एजुकेशन, शिक्षा, इन सब पर आधारित बनाना। इन सुधार आंदोलनों के प्रमुख उद्देश्य क्या थे कि रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को खत्म करना, धार्मिक कट्टरता को खत्म करना, महिलाओं की स्थिति में सुधार करना, जातिगत भेदभाव को खत्म करना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से खत्म करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, एजुकेशन को प्रमोट करना। तो ये इन सुधार आंदोलनों के प्रमुख उद्देश्य थे। इन सुधार आंदोलनों के तहत हमको कई संगठन देखने को मिलते हैं जो स्थापित किए गए, जिन्होंने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन, सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने की कोशिश करी। तो एक एक करके हम ऑर्गेनाइजेशन, उनके फाउंडर, कि उनकी स्थापना कब हुई और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने का, ये हम अब डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके फाउंडर और स्थापना ईयर, ये मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा, क्योंकि बार बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको रट भी लेंगे तो भी भूल सकते हैं हम। तो 10 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, मैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। वो सेपरेट आपको जो हमारा ट्रिक वाला सेक्शन है उसमें हिस्ट्री वाले फोल्डर में आपको मिल जाएगी। अभी हम ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यह है 1815 में स्थापित हुई आत्मीय सभा, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे, इसके फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन राय। इसका स्थापना का उद्देश्य क्या था? पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का, कि धर्म और समाज में सुधार करना, अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध करना। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना करी। सती प्रथा को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, जातिगत भेदभाव को खत्म करना, इस उद्देश्य से राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी 1828 में। आगे चलकर फिर 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं।
इस सभा का उद्देश्य क्या था? स्टडी ऑफ वेदास, वेदों के अध्ययन के बारे में जागरूकता पैदा करना, समाज सुधार करना, सोशल रिफॉर्म, इन सब के लिए जागरूकता बढ़ाना। इसके बाद 1840 में पंजाब में निरंकारी आंदोलन की स्थापना होती है दयाल दास, दरबारा सिंह और रतन चंद द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को खत्म करना, रिलीजियस एंड सोशल एविल्स। नेक्स्ट बात करें तो मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में होती है 1844 में दुर्गाराम मंचाराम के द्वारा। 1849 में बंबई में परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग के द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना का मेन पर्पस क्या था? जातिवाद के खिलाफ संघर्ष और समानता की वकालत करना। इसके बाद 1857 में पंजाब में नामधारी आंदोलन की स्थापना राम सिंह के द्वारा की जाती है, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति और सामाजिक सुधार करने के उद्देश्य से। 1867 में 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। इसका उद्देश्य था महिलाओं की स्थिति में सुधार करना, छुआछूत को खत्म करना, अनटचेबिलिटी को खत्म करना। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना होती है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, जातिवाद और मूर्ति पूजा का विरोध करना इसका मेन पर्पस था आर्य समाज की स्थापना का। इसके बाद 1875 में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है न्यूयॉर्क में मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल HS ओलकॉट के द्वारा। भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की जाती है। फिर 1887 में 1887 में बंबई में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। समाज सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था, शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता, पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ावा देना। आगे चलकर 1897 में बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। गरीबों की सेवा, शिक्षा और स्पिरिचुअल अवेकिंग के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। इसके बाद 1905 में बंबई में ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य था सोशल सर्विस और एजुकेशन को बढ़ावा देना। 1911 में बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना NM जोशी के द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य क्या था? सोशल वर्क, सामाजिक सेवा। आगे चलकर 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना होती है हरिदास कुंजूर के द्वारा। इसका भी उद्देश्य सोशल रिफॉर्म एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, जातिगत भेदभाव को खत्म करना। तो ये इंपॉर्टेंट हमने अलग अलग संगठनों को डिस्कस किया, उनकी स्थापना किस वर्ष हुई, कहां पर हुई, किनके द्वारा की गई और किस उद्देश्य से, किस पर्पस से की गई, ये हमने अभी डिस्कस किया है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किए जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इनके बारे में थोड़ी डिटेलिंग और मिल जाती, तो वो आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जो इंपॉर्टेंट है उनको हम थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में भी बात करेंगे, महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधारक की भी बात करेंगे। अभी आगे हम बात करते हैं निजी जाति और समाज सुधारक आंदोलनों के योगदान के बारे में, कंट्रीब्यूशन ऑफ लोअर कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। भारतीय समाज में कास्ट सिस्टम की वजह से निम्न जातियों का शोषण किया जाता था, उन्हें समान अधिकार, इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे। इन अन्याय को खत्म करने के लिए कई सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुए थे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। ये सभी आंदोलन का मकसद क्या था? दलितों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा प्रदान करना, एजुकेशन देना, उन्हें राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स दिलाना, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की स्थापना करना। साथ ही में इन आंदोलनों ने समाज में समानता, इक्वालिटी और जस्टिस की भावना को भी मजबूत किया। आगे महत्वपूर्ण जाति सुधार संगठन और उनके संस्थापक की हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कास्ट रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर फाउंडर। पहला आता है सत्य शोधक समाज। 1873 में इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था दलित एजुकेशन एंड सोशल इक्वालिटी। ज्योतिबा फूले की बात करें तो पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने दलितों के लिए स्कूल खोला था। इसके बाद अगले संगठन की बात करते हैं अरविपुरम आंदोलन, अरविपुरम मूवमेंट। 1888 में केरल में इसकी स्थापना श्री नारायण गुरु के द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य क्या था? जातिवाद के खिलाफ आंदोलन, एंटी कास्ट मूवमेंट। 1902-1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना श्री नारायण गुरु, डॉक्टर पल्पू और कुमारन आसन के द्वारा की जाती है, पिछड़े वर्गों का उत्थान करने के उद्देश्य से। दलित वर्ग मिशन सोसाइटी की स्थापना BR शिंदे के द्वारा की जाती है बंबई में 1906 में, दलित अपलिफ्टमेंट और एजुकेशन के उद्देश्य से। बहुजन समाज की स्थापना 1910 में मुकुंदराव पाटिल के द्वारा महाराष्ट्र में की जाती है, दलित और पिछड़ी जातियों के अधिकार के लिए। जस्टिस पार्टी आंदोलन की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे?
CN मुतलियर, TM नायर और P त्यागराजा चेट्टी। दलितों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले, इस उद्देश्य से जस्टिस पार्टी आंदोलन की स्थापना की जाती है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की 1924 में स्थापना होती है बंबई में डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा अनटचेबिलिटी को खत्म करने के उद्देश्य से। आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना 1925 में होती है, किनके द्वारा? EV रामास्वामी नायकर पेरियार के द्वारा। एंड लास्ट में हरिजन सेवा संघ की स्थापना पुणे में की जाती है 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा, दलित अधिकार और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के उद्देश्य से। तो इन आंदोलनों ने भारतीय समाज में इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस की भावना को मजबूत किया। इसी के साथ साथ इन सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज में बड़े बदलाव भी किए, जैसे कि सती सिस्टम को खत्म किया, विडो रीमैरिज को कानूनी मान्यता मिली, चाइल्ड मैरिज पर रोक लगाई गई, वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास और पुराने गलत रीति रिवाजों को चुनौती दी गई, भारतीयों में वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक थिंकिंग को बढ़ावा मिला। तो इन सुधारों का असर सिर्फ समाज तक ही नहीं रहा, इसका असर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर भी हमको देखने को मिलता है। इसमें सुधारकों ने इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया, भारतीयों में सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जगाई, इसके कारण समाज जो है वो आधुनिक बनने लगा, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को महत्व दिया जाने लगा। तो इस तरीके से इन सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज में बड़े बदलाव किए। आगे फ्रेंड्स, अब कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन हमको थोड़ा सा डीप में भी देखने को मिल जाते हैं, तो एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट मैंने निकाले हैं, उनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा के रूप में की थी, जिसे बाद में 1828 में ब्रह्म समाज नाम दिया गया। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। ब्रह्म समाज के विभाजन की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला आदि ब्रह्म समाज और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है एंड भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की जाती है। इनका मेन उद्देश्य क्या था? हिंदू समाज में बदलाव लाना, मूर्ति पूजा और सती प्रथा जैसी प्रथाओं को रोकना। इनके मेन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1829 में सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र शुरू किया, जिसमें उन्होंने समाज सुधार और अंग्रेजों की नीतियों पर चर्चा की। इसके बाद हम बात करते हैं आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में की थी। बाद में इसका मुख्यालय लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? वेदों के आधार पर हिंदू समाज को शुद्ध करना एंड पुनः स्थापित करना इसका मेन उद्देश्य था। जातिगत भेदभाव, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मूर्ति पूजा को समाप्त करना इसका मेन पर्पस था। इसी के साथ साथ शिक्षा को सब तक पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य रहा। मेन कंट्रीब्यूशन की बात करें आर्य समाज की तो 1886 में DAV स्कूलों की स्थापना की, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, बैक टू वेदास का नारा दिया एंड सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। यह आंदोलन उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के सम्मान में शुरू किया गया था। उनके विचारों को समाज तक पहुंचाने के लिए इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या रहा? समाज में शिक्षा, सर्विसेज, सेवा और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा देना, भारतीयों में आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस और एकता की भावना को जागृत करना। अगर हम स्वामी विवेकानंद और शिकागो सम्मेलन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1993 को शिकागो USA में विश्व धर्म महासभा वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में पार्टिसिपेट किया था। यह सम्मेलन आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के विचार और दर्शन को समझना और उनके बीच टॉलरेंस और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना था। स्वामी विवेकानंद के मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से शुरू किए गए भाषण ने पूरी दुनिया में भारत की आत्मीय पहचान को स्थापित किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं थियोसॉफिकल मूवमेंट की। थियोसॉफिकल आंदोलन की शुरुआत 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इसे मैडम HP ब्लाउस्की और कर्नल HS ओलकाट के द्वारा शुरू किया गया था। 1882 में इसका मुख्यालय मद्रास में ट्रांसफर कर दिया गया था। फिर बाद में 1893 में एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था? कास्ट सिस्टम और बाल विवाह को रोकना, महिलाओं की स्थिति में साथ ही साथ सुधार भी करना, वुमेन अपलिफ्टमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की।
प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। बाद में 1870 में इसे महादेव गोविंद रनाडे ने ज्वाइन किया था। इस समाज का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना था। इसके तहत कास्ट सिस्टम, जातिवाद और अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को समाप्त करना था। विडो रीमैरिज का समर्थन करना इस प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। इस संगठन का मेन उद्देश्य भारतीयों को नेशनल सर्विस के लिए तैयार करना था। 1911 में गोखले ने हितवाद नामक समाचार पत्र भी शुरू किया था, जो समाज सुधार और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए था। इसके बाद हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करते हैं। 1925 में ईवी रामास्वामी ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था? बैकवर्ड क्लासेस के समाज में आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना। इसी के साथ साथ बिना ब्राह्मणों और बिना किसी अनुष्ठान के विवाह कराने की प्रथा शुरू करना। इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ईवी रामास्वामी मतलब पेरियार ने कूड़ी अरसू और विद्युत लाई नामक 2 समाचार पत्र शुरू किए थे। उन्होंने जातिवाद और पितृसत्ता का विरोध किया। नेक्स्ट हम मूवमेंट की बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट की। इस आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की थी। उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या था? मुस्लिम समाज में शिक्षा और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाने के लिए प्रेरित करना। तो ये कुछ हमने इम्पोर्टेंट समाज संगठन की बात करी, उनको थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस किया। अब फ्रेंड्स हम कुछ इम्पोर्टेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधारक की बात करते हैं, कुछ ऐसी पर्सनालिटी जिनके बारे में हमको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सबसे पहला ज्योतिबा फुले की हम बात करते हैं। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस, महिला शिक्षा और निम्न जाति को शिक्षित करना था। इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सार्वजनिक, सत्य, धर्म और गुलामगिरी नामक पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। इन्होंने महिलाओं और दलितों की शिक्षा के लिए आंदोलन चलाए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। उन्होंने महिलाओं और निम्न जाति के बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में काम किया था। उनके मेन कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इन्होंने महिला सेवा मंडल की स्थापना की थी। 1848 में अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ पुणे में भिडेवाड़ा की स्थापना की, जो भारत का पहला आधुनिक कन्या विद्यालय था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर की। ईश्वरचंद विद्यासागर एक महान समाज सुधारक थे। 1850 में कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल बने। उन्होंने गैर ब्राह्मणों को कॉलेज में प्रवेश दिलाने की अनुमति दी। मेन कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट 1851 को लागू कराया, जिससे लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को हमने डिस्कस किया, कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधारक। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को हमने अच्छे से कवर किया है। जितनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उन्हीं से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से अच्छे से लेक्चर कंप्लीट करने के बाद में फ्रेंड्स इस टॉपिक का आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट वाले सेक्शन में मैंने टेस्ट दे रखा है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए टेस्ट की, ज्यादा से ज्यादा बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर आप इजीली बना पाएंगे। थ्योरी पार्ट जितना कवर करना है उतना मैंने आपको अच्छे से कवर करा दिया है। अब बारी है आपकी प्रैक्टिस की। तो यहीं पर ही हमारे सेशन को खत्म करते हैं। अच्छे से मेहनत करते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।